आज की शुरुआत हम करेंगे बांके बिहारी जी के मंदिर के दर्शन करके। अगर चश्मा पहना होगा या हाथ में कुछ होगा तुरंत छीन के लेके जाता है बंदर। ओ हो सबसे ज़्यादा ई रिक्शा चलता है क्योंकि गाड़ी वाड़ी तो कहीं जाती नहीं है गलियों में। मंदिर बंद होने से पहले वहाँ पे जो पुजारी लोग हैं रात को सारा सामान वहाँ पर रख देते हैं और जब सुबह वापस से दरवाजे खोले जाते हैं तो सब कुछ अस्त व्यस्त दिखता है। पूरा वृंदावन जगमगा रहा है लाइट से और मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ ये वृंदावन का सबसे ऊंचा मंदिर है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने कुछ दिनों पहले मथुरा और वृंदावन को एक्सप्लोर किया था, लेकिन बीच में एक बार फिर से वेस्ट बंगाल की ट्रिप शुरू हो गई, जिस वजह से मैंने वृंदावन का व्लॉग थोड़ा पोस्टपोन करके कोलकाता और सुंदरवन के वीडियोस आपके साथ पहले शेयर करें। इसलिए मथुरा के बाद वृंदावन की यात्रा को हम आज के व्लॉग में पूरा करेंगे। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं मथुरा से 14 किलोमीटर दूर बसे वृंदावन को, जिसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। जैसा आपको पता है कि हमारी सीरीज़ चल रही है मथुरा की। कल हमने मथुरा को एक्सप्लोर किया। आई होप वीडियो आपने देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा है जाकर देखो, आई एम श्योर बहुत मज़ा आएगा। एक दिन में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर करने की कोशिश करी थी मथुरा को। वैसे कुछ आज भी है, एक दिन लेकर ही निकला हूँ मैं वृंदावन के लिए। देखते हैं एक दिन में मैं क्या क्या आपको दिखा पाता हूँ और खुद देख पाता हूँ। वृंदावन जाकर भी भगवान श्री कृष्ण के आपको बहुत सारे मंदिर देखने के लिए मिलेंगे। बहुत सारे नए मंदिर हैं जो हाल फिलहाल में ही बने हैं पिछले कुछ 3-4 सालों में, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़े मंदिर हैं और साथ के साथ प्राचीन मंदिर भी हैं। तो आज की शुरुआत हम करेंगे बांके बिहारी जी के मंदिर के दर्शन करके। भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही प्राचीन मंदिर है और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे बोलकर शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। वंस अगेन वेलकम बैक टू चैनल गाइस, एंड बाकी बातें करेंगे हर बार की तरह रास्ते में। चलो। श्री बांके बिहारी मंदिर वृंदावन बस स्टॉप से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है और ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रिय राधा जी को समर्पित है। वैसे ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। कहते हैं कि इस मूर्ति की खोज स्वामी हरिदास जी ने की थी, जो तानसेन के गुरु थे। एक बार जब वो निधि वन में भगवान के भजन गा रहे थे तो वहाँ पर कृष्ण और राधा जी ने उन्हें दर्शन दिए और वहीं पर उन्हें ये मूर्ति प्राप्त हुई और तब से ही बांके बिहारी जी की पूजा निधि वन में होने लगी। फिर सन 1864 में निधि वन से 5 किलोमीटर की दूरी पर श्री बांके बिहारी मंदिर का निर्माण हुआ और इस मूर्ति को यहाँ लाकर स्थापित किया गया। बांके का मतलब होता है 3 जगह से मुड़ा हुआ और बिहारी का मतलब होता है आनंद लेता हुआ। तो यहाँ पर स्थापित श्री कृष्ण की मूर्ति त्रिभंग मुद्रा में देखी जा सकती है और इस मूर्ति में आपको राधा कृष्ण के मिले जुले रूप के दर्शन भी होते हैं। बोलिए राधा रानी की। राधे 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 राधे। और बहुत ज़्यादा भीड़ है अंदर, लेकिन दर्शन हो गए अच्छे से। जैसे मैं वहाँ पर पहुँचा मैंने दर्शन करे और उसके तुरंत बाद पट बंद हो गए। मतलब बिल्कुल करेक्ट टाइमिंग थी। लेकिन ये बात तो है यार, यहाँ पर आओगे आपको भीड़ बहुत ज़्यादा मिलने वाली है बांके बिहारी मंदिर में। भाई यहाँ के बंदरों से बहुत सावधान रहना पड़ता है। अगर चश्मा पहना होगा या हाथ में कुछ होगा तुरंत छीन के लेके जाता है बंदर। भाई की कैप लेके गया वो। ओ हो। यहाँ के बंदर अलग ही टाइप के हैं भाई। अगर चश्मा टोपी या कुछ भी हाथ में देख लेंगे ना, इवन ये कैमरा जो मैंने पकड़ा हुआ है, तुरंत छीन के लेके जाते हैं। और उनको चाहे फिर खाने के लिए प्रसाद दो, कुछ भी दो, वो नहीं छोड़ते। जब तक उनको फ्रूट ही नहीं दोगे तब तक वो लौटाएंगे नहीं सामान। हेलो गाइस, तो मैं पहले भी आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो उस दौरान सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मेरे बालों पे पड़ता है। मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं डस्ट से, धूल से, और मैं अपने बालों की केयर करने के लिए काफ़ी समय से बी ब्लेंड के कुछ प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। तो मैं समय समय पर आपको इसके बारे में बताता भी रहता हूँ। तो ये है बी ब्लेंड का इंटेंस मॉइस्चर शैम्पू, जिसे मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। और ये है बी ब्लेंड का इंटेंस मॉइस्चर कंडीशनर, और ये तीसरा प्रोडक्ट है बी ब्लेंड का इंटेंस मॉइस्चर हेयर सीरम। बी ब्लेंड इज अ प्रीमियम हेयर केयर एंड स्टाइलिंग ब्रांड, तो ये आपके बालों को देता है सैलून लाइक हेयर। और ये सारे प्रोडक्ट SLS और पैराबेन फ्री है, मतलब कि नो केमिकल। तो इसके यूज से आपके बालों को किसी भी तरह का कोई हार्म नहीं होगा। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है जोजोबा ऑयल और विटामिन ई। जोजोबा ऑयल बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन से भरा होता है जो आपके बालों को डीपली नरिश करता है। और विटामिन ई जो आपके बाल ड्राई हो जाते हैं धूप में घूमने से, आपका स्कैल्प ड्राई हो जाता है, तो उसको हमेशा हाइड्रेटेड रखता है। और इन प्रोडक्ट्स का अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो इसे स्टेप बाय स्टेप यूज करना, जैसे मैं
मैं बताता हूँ वैसे करोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले आपको अपने बालों पे लगाना है इंटेंस मॉइस्चर शैम्पू। इसे बालों पे अप्लाई करना है, अच्छे से शैम्पू करके पानी से अच्छे से धो लेना है। उसके बाद आपको अपने बालों पे लगाना है इंटेंस मॉइस्चर कंडीशनर। इसे अपने बालों पे आपको अप्लाई करना है, 3 मिनट तक अप्लाई करके रखना है। उसके बाद पानी से अच्छे से धो लेना है। उसके बाद अपने बालों को आपको टॉवल से क्लीन करना है और फिर जो हल्के गीले बाल होते हैं उस पर आपको लगाना है इंटेंस मॉइस्चर हेयर सीरम। पहले तो आपको इसका टेक्सचर दिखा देता हूँ। इसका टेक्सचर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टेक्सचर है, ये देखो, और बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। और बालों पे इसे ऐसे अप्लाई कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्रेगनेंस है इसकी, तो जब भी आप लगाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होगा। मैं तो इसे रोज़ लगाता हूँ और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। देखो हाथ मेरे देखो बिल्कुल सूख गए तुरंत। हाँ, बस लगाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसे आपको अपने बालों की रूट्स पे नहीं लगाना है। जो बालों की ऊपरी लेयर होती है बालों पे, वहाँ पर ही लगाना है, रूट्स पे बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और बी ब्लेंड की सबसे अच्छी बात जो हमेशा मैं वीडियो में शेयर करता हूँ कि जब भी आप इनसे कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो आपके ऑर्डर को लिंक कर दिया जाता है एक ऐसी वुमेन के साथ जिसे वो बी ब्लेंड शाइन एकेडमी के थ्रू संभव फाउंडेशन के साथ मिलकर एम्पावर्ड बनाते हैं। एंड दे ऑन द मिशन टू एम्पावर 10,000 वुमेन अक्रॉस द नेशन, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली बात है। और जब सबका फायदा हो रहा है तो थोड़ा बहुत फायदा आप लोग भी उठा लो, ये भी मैं हमेशा बोलता हूँ। तो जो आपकी स्क्रीन पर कूपन कोड आ रहा है प्रशांत 2024, अगर आप इसका यूज़ करते हैं बी ब्लेंड की वेबसाइट पर जाकर तो आपको मिलता है फ्लैट 20% डिस्काउंट इन सारे प्रोडक्ट पर। इसके अलावा ये सारे प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, नाइका पर भी अवेलेबल हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आते हैं और बहुत ही इफेक्टिव हैं ये प्रोडक्ट। तो आई एम श्योर इसको यूज़ करेंगे तो फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। ठीक है, बाकी लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। बांके बिहारी टेम्पल से अभी मैं निकलकर मेन स्ट्रीट पे आ गया हूँ और यहाँ पर एक चौराहा पड़ता है, उसके एक तरफ आता है इस्कॉन टेम्पल और दूसरी तरफ आता है प्रेम मंदिर। और दोनों ही बहुत ही खूबसूरत मंदिर है भगवान श्री कृष्ण के और राधा जी के। बाकी इस जगह के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करूँ तो भाई ऐसा है कि ये पूरा जो एरिया है मंदिरों से भरा हुआ है। बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर राधा कृष्ण के। लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हैं तो एक बात ध्यान रखिए, सारे मंदिर 12 बजे तक खुलते हैं, दिन के 12 बजे, और उसके बाद पट बंद हो जाते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं मंदिर के। इवन आप प्रीमाइसेस में भी नहीं जा सकते। उसके बाद मंदिर के दरवाजे सीधे 4 बजे खुलते हैं शाम को, और 4 बजे से लेकर 8:30 बजे तक फिर मंदिर खुला रहता है, जितने भी मंदिर है वृंदावन में। तो इस बात का ध्यान रखिए, आप मथुरा वृंदावन में घूम रहे हैं तो मंदिर के अंदर अगर आपको जाना है तो या तो अर्ली मॉर्निंग आ जाइए या फिर 4 बजे के बाद आइए। और यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर आता है निधि वन, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है और वहाँ की अपनी एक कहानी भी है, तो वो मैं आपको वहीं चल के बताऊँगा। चलाना वीडियो डालेंगे तो देखूंगा। हाँ, वीडियो आएगी मेरे पास तो डाल। हाँ, वीडियो आएगी तो देखना तुम। हाँ, तो अभी इस्कॉन टेम्पल से हम जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर की तरफ, जो कि 1.5 किलोमीटर है, और ई रिक्शे से जा रहा हूँ मैं। सबसे बेस्ट तरीका यही है, ई रिक्शे में बैठ जाओ। सबसे ज़्यादा ई रिक्शा चलते हैं इधर। सबसे ज़्यादा ई रिक्शा चलता है, क्योंकि गाड़ी वाड़ी तो कहीं जाती नहीं है गलियों में। तो ई रिक्शा लो, 20 रुपीज़ पड़ते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और बस एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक घूमते रहो। सबसे बेस्ट तरीका है ये, है ना। हाँ, तो अभी यहाँ से बांके बिहारी मंदिर तक जाऊँगा मैं, और फिर वहाँ से दूसरा ई रिक्शा लेकर निधि वन पहुँचूँगा। वृंदावन का नाम वृंदा शब्द से आया है, जिसका मतलब है तुलसी, और वन का मतलब जंगल से है। तो तुलसी के पेड़ों का ये पवित्र जंगल आपको वृंदावन के निधि वन में देखने के लिए मिलता है। रहस्य और चमत्कार भारत की हर पौराणिक कथाओं का हमेशा से हिस्सा रहा है, और निधि वन की कहानी उन्हीं में से एक है। ये पवित्र जगह जानी जाती है राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं के लिए, जिसके सच होने के प्रमाण कई युगों के बाद भी आज भी यहाँ पर महसूस किए जाते हैं। तो अभी लगभग 4:30 बज चुके हैं और मैं निधि वन से निकलकर बाहर आ गया हूँ। निधि वन के अंदर इतनी भीड़ थी, मतलब ब्लॉगिंग करने की जगह ही नहीं मिल रही थी मुझको। और मैंने वहाँ पर बात करी तो उन्होंने ये भी बोला कि जब तक आपके पास परमिशन नहीं है तब तक आप अंदर कैमरा ऑन करके शूट नहीं कर सकते। मतलब फ़ोटो वगैरह निकाल सकते हो, पर प्रॉपर अगर मंदिर के बारे में किसी से जानकारी लेनी है तो आप बिना परमिशन के नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा पहले बाहर आ जाता हूँ, फिर इस मंदिर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देता हूँ जो मुझे अभी पता चली है यहाँ पर। हालाँकि मैंने पहले भी सुन रखा था। तो निधि वन एक जंगल है छोटा सा, वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ हैं, मतलब बहुत बड़े पेड़ नहीं है, लगभग 4 फीट के आसपास के पेड़ होंगे वहाँ पर, और पूरा जंगल टाइप का बना हुआ है। तो उसी के बीच से आप होते हुए जाते हैं। हालांकि इस वक्त उसको कवर कर रखा है क्योंकि वहाँ पर बंदर बहुत हैं। तो बंदर क्या करते हैं, लोगों के चश्मे वगैरह छीन लेते हैं, सामान फ़ोन वगैरह छीन लेते हैं। तो इस वजह से पूरा प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। और जो वहाँ की मान्यता है वो कुछ ऐसी है कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी जब रात होती है सूर्यास्त के बाद अंधेरे में यहाँ पर अभी भी आते हैं और अपनी रास लीला करते हैं, लीलाएँ करते हैं अपनी गोपियों के साथ। और ये जितने भी पेड़ हैं ये सारे पेड़ गोपियों में बदल जाते हैं और डांस करने लगते हैं। तो वहाँ पर जो मंदिर है राधा कृष्ण का, तो मंदिर बंद होने से पहले वहाँ पे जो पुजारी लोग हैं रात को सारा सामान वहाँ पर रख देते हैं
उनके खाने पीने का सामान, भोग प्रसाद वगैरह जो भी होता है। और जब सुबह वापस से दरवाजे खोले जाते हैं तो सब कुछ अस्त व्यस्त दिखता है। तो ऐसा कहा जाता है कि अभी भी भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर आते हैं और अपनी गोपियों के साथ लीलाएँ करते हैं, और जो भी उसे देख लेता है तो भाई वो पागल हो जाता है या उसका दिमाग फिर जाता है, वो कुछ बता नहीं पाता है। ऐसा बोलते हैं कि भगवान के अगर दर्शन खुद से कर लिए किसी इंसान ने तो फिर वो कुछ बोलने लायक रहता ही नहीं है। तो बहुत पहले इस तरह के कुछ केस हुए होंगे, तो ये कहानियाँ सुनते सुनते अभी तक यहाँ पर ऐसे सुनाई जाती हैं और लोग इसको मानते भी हैं। तो ऐसा कुछ है। जगह बहुत अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत, और वाइब जो है ना भाई बहुत बहुत प्योर है, बहुत पॉजिटिव है। हर जगह आपको राधा कृष्ण के भजन, हरे कृष्णा हरे राम राधे राधे, यही सुनने के लिए मिलता पूरे रास्ते भर। तो अगर आप आते हैं वृंदावन में तो निधिवन ज़रूर आइए, बहुत खूबसूरत जगह है। और वहाँ से निकलकर मैं अभी बाहर आ गया हूँ। ये केसी घाट है, केसी घाट बोलते हैं इसको। आप बहुत जगह यहाँ पर देखेंगे घाट के किनारे आरती की तैयारियाँ हो रही हैं। 6:30 बजे यहाँ पर भी यमुना आरती होती है। बंदर बहुत है यार यहाँ पे, बड़ा सोच समझ के व्लॉग करना पड़ता है। और 2 बंदर मेरे को देख रहे हैं लेफ़्ट राइट से। क्या करते हैं ना ये लोग, जैसे कुछ हाथ में सामान देखते हैं ना तुरंत आके छीनते हैं। तो मैंने कैमरा बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ है भाई, पर बहुत सारे लोग के चश्मे खींचे इसने, मेरे सामने भी देखा मैंने। छोटे छोटे बंदर आते हैं, जैसे आपकी नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला सीन होता है, फटाक से चश्मा निकल जाएगा आपकी आंखों से। और उसके बाद फ्रूटी दोगे इनको तब जाकर आपका चश्मा छोड़ेंगे, मतलब बाकी प्रसाद लड्डू वगैरह से नहीं छोड़ते हैं। और एक बंदर का भी मैंने और सीन देखा कि भाई 2 बंदर आए, एक का चश्मा छीना, एक आंटी जी थी उनका चश्मा छीन के ले गया। आंटी जी ने उसको फ्रूटी दी तो उसने फ्रूटी ले ली और चश्मा दूसरे बंदर को दे दिया। और भाई दूसरे बंदर के लिए जब वापस फ्रूटी दी गई तो उसने तीसरे को दे दिया। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो भाई बहुत चालाक बंदर हैं इधर के, तो सोच समझ के मतलब अपने सामान की सुरक्षा करना है यहाँ पे। बट जो भी है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, मज़ा आ रहा है यहाँ पर घूमने में। कल जैसा माहौल था वैसा नहीं है, क्योंकि लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ, वो बहुत अच्छा था। वैसा वाला आज माहौल बन नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, बट फिर भी मज़ा तो आ ही रहा है। तो अभी केसी घाट में मैं थोड़ी देर रुका हूँ। ये भी बहुत ही प्यारा सा घाट है और यमुना नदी बह रही है। उस तरफ हरा हरा मैदान दिखता है सामने, इसके पीछे पूरा वृंदावन शहर दिखेगा आपको। मैंने ड्रोन से काफ़ी सारे शॉट्स लिए हैं, तो देखो शॉट भी आई होप पसंद आएंगे आपको। बाकी दिन खत्म होते होते देखते हैं अभी और क्या क्या मैं आपको दिखा सकता हूँ इस व्लॉग में, ठीक है। तो यार अभी शाम के 5 बज चुके हैं और मैं वापस आ गया हूँ प्रेम मंदिर वाली रोड पे। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाते हैं, एक गेट आता है, उसके आगे पड़ता है इस्कॉन टेम्पल, और जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ मेरे सामने ही है प्रेम मंदिर। तो अभी मैं यहाँ पर आ गया हूँ। ये एक चौपाटी है प्रेम मंदिर के ठीक ऑपोजिट। यहाँ पर मैंने कहा कुछ खा लेता हूँ। अंदर भी अच्छी खासी जगह स्पेस है बैठकर खाने की, लेकिन मैं बाहर इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी रोशनी है, बाहर का माहौल थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, वाइब्रेंट लग रहा है। और अंदर बैठता तो शूट करने में उतना मज़ा नहीं आता, थोड़ा अंधेरा हो जाता। बाहर रोशनी भी अच्छी है, लाइट भी अच्छी है, थोड़ी वाइब भी अच्छी आ रही है। तो अभी मैंने यहाँ पर मंगाया है मसाला डोसा और वेज काठी रोल, और साथ में पियेंगे चाय, ठीक है। थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद प्रेम मंदिर चलूँगा मैं। अगर वहाँ पर शूट करने के लिए मुझे मिल गया, मतलब अलाउ कर दिया, क्योंकि क्या होता है ना, जो मंदिर परिसर होता है वहाँ पर जो उनका इंटरनल ऑफिस होता है उनका पूरा अलग प्रोसेस होता है। तो अगर वो अलाउ करते हैं अपने पर्सनल प्रीमाइसेस में तभी हम शूट कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई भी परमिशन हो, अगर वो मना कर देंगे तो आप मंदिर परिसर के अंदर शूट नहीं कर सकते। इसी वजह से मेरे को निधिवन में शूट करने के लिए नहीं मिला, पर ठीक है कोई बात नहीं। अभी मैं प्रेम मंदिर में जाऊँगा, देखते हैं अगर यहाँ पर अलाउ कर दिया तो कुछ अच्छे विजुअल्स आपको दिखाऊंगा। हालांकि ड्रोन शॉट मैंने कैप्चर कर लिए थे दिन में, यहाँ पर ही जब मैं था, तो वो शॉट बहुत अच्छे आए, आप उन शॉट्स को देखो। बाकी अगर अंदर के विजुअल्स मुझे दिखाने का मौका मिला तो अभी आपको दिखाऊंगा मैं। फिलहाल मैं अपना डोसा फिनिश कर लेता हूँ, काठी रोल खा लेता हूँ, थोड़ी पेट पूजा करने के बाद फिर चलते हैं मंदिर के अंदर, ठीक है। बता देता हूँ खा के कैसा है। डोसे का टेस्ट तो ठीक है और सांभर भी बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है, अच्छा लग रहा है खाने में। पनीर काठी रोल भी ट्राई कर लेते हैं, लबालब पनीर और वेजिटेबल्स भरे हुए इसके अंदर। काठी रोल अच्छा लगा मेरे को, डोसे से ज़्यादा अच्छा काठी रोल लगा। आप लोग बाहर के ज़रा व्यू देखो और मैं अपना फूड ख़त्म करके फिर आपको ज्वाइन करता हूँ। मोबाइल का
मंदिर के दर्शन कर मैं आ गया बाहर, और इस मंदिर में भी कैमरा ले जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है, सिर्फ आप फ़ोन ले जा सकते हैं। मंदिर के ऑपोजिट बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पर लॉकर्स हैं, तो वहाँ पर अपने कैमरे आप रखवा दीजिए बैग के साथ, 50 रुपये उसका चार्ज होता है, और उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। तो फिर से एक बार मैं अंदर तो गया, लेकिन अंदर के विजुअल्स आपको नहीं दिखा पाया, लेकिन अच्छा हुआ मैंने बाहर से कुछ शॉट ले लिए थे। तो ओवरऑल मंदिर है बहुत अच्छा, राधा कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है, और इसकी कोई बहुत ख़ास या बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं है। 17 फरवरी 2012 में ये बनकर तैयार हुआ था। करीब 100 करोड़ की लागत लगी थी इस मंदिर को बनाने में, और जगत गुरु कृपाल महाराज जी ने इस मंदिर को बनवाया था। तो बस इतनी सी एक हिस्ट्री है इसकी। बाकी बहुत ही खूबसूरत सा मार्बल का बना हुआ मंदिर है। अगर आप वृंदावन आते हैं तो इस मंदिर को एक बार देखने ज़रूर जाइए। पर ये बात तो है, मथुरा में जितने आराम से मैंने शूट किया ना, वृंदावन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ज़्यादातर मंदिर यहाँ पर जो देखने के लिए मिलेंगे, मंदिर तो बहुत हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, खूब सारे पैसे लगाकर बनाए गए मंदिर हैं, लेकिन यही है कि ये सब कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी है एक तरह से देखा जाए तो। जो बड़े बड़े संत होते हैं, गुरु होते हैं, उन्होंने बनवाए मंदिर यहाँ पे, तो उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो अलाउ नहीं करते हैं यहाँ पर कि अंदर आकर फ़ोटो खींचो। हालांकि लोग फ़ोन से क्लिक कर लेते हैं फ़ोटो, लेकिन कैमरे से फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकते। बाकी अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ, शाम के करीब 6 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। अब यहाँ से बाहर निकलता हूँ, और क्या दिखा सकते हैं आज का ब्लॉग ख़त्म होते होते, लेट्स सी। तो अभी शाम के 6:15 हो रहे हैं, और मैं आ गया हूँ पागल बाबा के मंदिर में। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो वाइट कलर का बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर बना है, और बहुत ही बड़ा मंदिर है ये। अब इस मंदिर का नाम पागल बाबा मंदिर क्यों पड़ा है, इसके बारे में तो हम डिटेल में जानेंगे अगर हमें कोई अंदर मिल गया तो। लेकिन इंटरनेट पे जो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी थी, उसमें मुझे पता चला था कि यहाँ पर एक बाबा जी थे, और वो बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। अब वो इतने ज़्यादा कृष्ण भक्ति में लीन हो गए थे कि वो बिल्कुल पागल से हो गए थे, और उन्हीं बाबा जी के नाम पर इसे पागल बाबा का मंदिर कहते हैं। और अंदर चलते हैं, देखते हैं अगर कोई पुजारी जी, पंडित जी मिल गए तो थोड़ा और डिटेल में जानेंगे इस मंदिर की कहानी। तो अभी मैं पागल बाबा मंदिर के अंदर आ चुका हूँ, और बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है ये। और यहाँ पर एक पुजारी जी मिल गए हमें, जो मंदिर के बारे में थोड़ा डिटेल में हमें बताएंगे। पागल बाबा का ये मंदिर 9 मंजिल बना हुआ है। वृंदावन का सबसे ऊंचा मंदिर यही है इस समय। बाबा बंगाली बाबा थे, बंगाल से आए थे, पश्चिम बंगाल से, और सब कुछ त्याग के बाबा यहाँ कृष्ण भक्ति में लीन हो गए थे यहाँ आकर। और यमुना किनारे ये केजी घाट के पास वहाँ पर बाबा रहते थे। बाबा पूर्व बंगाल से पहले आया था, तो आसाम में आके वो काली माँ को प्रकट किया, दुर्गा माँ को प्रकट किया। उसके बाद वहाँ तीनों मंदिर वो बनाया। उसके बाद एक दिन उस वृंदावन आने के लिए मन में इच्छा हुआ कि वृंदावन जाएंगे। तो वृंदावन आया, आने का समय ठीक 12 बजे आया था। तो आके बाद वहाँ सारे वृंदावन में सारी मंदिर बंद हो चुके हैं। तो बाबा का हाथ में एक लाल रुमाल था, वो सिद्धि भक्तों काली माँ खुद दिया था, और रुमाल से सारी मंदिर वृंदावन में खुल गया। उसी वजह से सारा वृंदावन का लोग उसको मालूम चले गया इतना शक्ति था बाबा का। तो उसके बाद वो वृंदावन में जमुना किनारा में एक मंदिर भी बनाया, और बाबा 1980 में समाधि लिया। बाबा का बहुत ही चमत्कारी था वो रुमाल का, जो रुमाल से पैसा भी निकालता था, और जो कोई प्रसादी चीज़ कीमती हो जाता था वो रुमाल बुला देता तो पूरा हो जाता था। एरकम चमत्कारी था बाबा का। भक्ति से विलीन हुआ से भक्त लोग उसको पागल बाबा नाम रखा। तो ये मंदिर पूरा 9 मंजिल का बना हुआ है। इसके पीछे एक गौशाला भी है, इन्हीं के संस्था की है, और उसमें लगभग 200 गायें हैं जो पाली जाती हैं। अगर मैं दिन में आता तो और अच्छे से दिखा पाता, पर कोई बात नहीं। मंदिर वाकई में बहुत खूबसूरत है। तो रात में जब इस पर लाइट पड़ रही है तब भी ये बहुत प्यारा दिख रहा है। तो अभी मैं पागल बाबा मंदिर के 6वें माले पर हूँ, और यहाँ पर पीछे है राम दरबार। ये वाला मंदिर वाकई में बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको भगवान राम, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, और साथ में तुलसीदास जी की भी बहुत ही खूबसूरत सी मूर्ति देखने के लिए मिलेगी, जिन्होंने रामायण लिखी थी। और मूर्तियाँ बड़ी खूबसूरत हैं यहाँ की, जो मैंने अभी देखी। अभी हम इससे ऊपर भी चलेंगे, और ऊपर के जो टॉप फ्लोर वाले मंदिर है वो भी देख कर आते हैं। अब हम यहाँ से 8वें माले पर जा रहे हैं, और सीढ़ियाँ और पतली होती जा रही हैं, देखो।
और भाई यहाँ से क्या व्यू दिखता है। हाँ, सामने जब हम आ रहे थे इस मंदिर के अंदर तो एक कुंड दिखा था बहुत बड़ा सा। जी जी। तो ये कुंड जो है वो पागल बाबा बंगाली बाबा थे, उनकी पत्नी को समर्पित है और उनके नाम से ये कुंड बनाया गया है। सुदेवी उनका नाम था जी। तो अभी हम 9वें माले पे खड़े हुए हैं, जो सबसे ऊपर टॉप फ्लोर है, और यहाँ पर ओम का मंदिर है, मतलब ओम की मूर्ति लगी हुई है। और यहाँ से पूरा वृंदावन का बहुत ही खूबसूरत व्यू दिख रहा है। शाम का समय है और हर मंदिरों से घंटे और शंख की आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि आरतियाँ हो रही हैं हर मंदिर में। और यमुना जी का किनारा भी है, यहाँ पर यमुना जी की भी आरती होती है। तो बहुत ही पॉजिटिव वाली फीलिंग है इस समय। पूरा वृंदावन जगमगा रहा है लाइट से, और मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ ये वृंदावन का सबसे ऊंचा मंदिर है। तो भाई यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। तो फाइनली हमने पागल बाबा का मंदिर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देख लिया। पंडित जी हमें मिल गए थे और उन्होंने पूरे 9 फ्लोर घुमाए अच्छे से, और जितने भी फ्लोर में जितनी भी मूर्तियाँ लगी हैं सब डिटेल में बता दिया भाई कि मंदिर अभी कुछ बनने वाले हैं और कुछ बन के तैयार हो गए हैं, और आने वाले समय में कुछ और भी दक्षिणा मिलने वाली है, उससे मंदिर और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। सारी डिटेल उन्होंने बता दी। पर ओवरऑल मंदिर है बहुत अच्छा। अगर आप वृंदावन आते हैं तो इस मंदिर को थोड़ा डिटेल में जाकर देखेंगे, पूरे 9 फ्लोर तक जाकर देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ऊपर से जो व्यू दिखता है बहुत ही शानदार है। और मैंने यहाँ से ड्रोन शॉट भी कैप्चर कर लिए, तो पूरे वृंदावन का बहुत ही अच्छा सीनिक व्यू हमें मिल गया, वो भी रात का। मतलब पूरा वृंदावन जगमगा रहा है इस समय लाइट से, और बीच में ये सबसे ऊंचा मंदिर दिख रहा था। बहुत ही प्यारा शॉट आया है। आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा। एंड आई नो अभी मथुरा का व्लॉग अगर डिटेल में आप बात करोगे तो शायद मैंने मथुरा की बहुत सारी जगहों को मिस कर दिया है। ये तो नहीं बोलूँगा मैंने पूरी तरह से मथुरा को एक्सप्लोर कर लिया, बट जितना 2 दिन में हो सकता था मैंने करने की कोशिश करी है मथुरा को, और 1 दिन में वृंदावन को। मैंने जो व्लॉग बनाए हैं आई होप आपको पसंद आए होंगे, और अगर वीडियोज़ अच्छे लगें तो आपको पता है क्या करना है। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना ये वाला वीडियो कैसा लगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हो, वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो ज़रा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब बटन को दबा कर जाओ। सो इनफ फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज प्रशांत साइनिंग ऑफ। सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, राधे राधे।